जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी। वही मेजर कलसी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ हैं। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया। Good morning, gentlemen. In this video, we will discuss about the difference between PPDT and TAT image, as well as the things you need to keep in your mind while framing a story based on PPDT और TAT scene. इस स्क्रीन पर आपको दो पिक्चर दिखाई जा रही हैं। लेफ्ट साइड में जो पिक्चर है ये PPDT पिक्चर है, थोड़ी धुंधली है, बहुत साफ नहीं समझ में आ रही है। लेकिन राइट साइड में दिखाई गई पिक्चर एक TAT सीन है जो कि अपेक्षाकृत ज़्यादा साफ है। हालांकि दोनों स्टोरी फ्रेम करते समय स्टोरी की थीम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। सिर्फ जो बड़ा डिफरेंस है वो होता है कि PPDT स्टोरी फ्रेम करते समय आपको दिए हुए बॉक्स में पिक्चर में कितने कैरेक्टर दिखाए गए हैं, इनकी अप्रॉक्सीमेट एज क्या है, इनका मूड क्या है और इस पिक्चर में क्या एक्शन दिखाया गया है, इसको मेंशन करना होता है। जबकि TAT स्टोरी लिखते समय आपको ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी होती है और आप सीधा अपनी स्टोरी लिखना शुरू करते हैं। While observing these scenes, you need to frame an imaginary story. Remember, you are not allowed to describe the picture. You need to write an imaginary story. And while writing an imaginary story, you need to look for two important things shown to you in this picture. One, the background shown to you in this picture, and second important thing is situation given in this picture or the action of the characters. जब तक आप इन दोनों चीज़ों को गौर से नहीं देखेंगे या इन दोनों को सही से कोरिलेट नहीं करेंगे, तब तक आपकी स्टोरी एक कैरिड आइडिया या विशफुल थॉट नजर आता है। तो हमेशा ध्यान रखें, स्टोरी लिखते समय आप पिक्चर के बैकग्राउंड को और जो एक्शन जिसमें आपके कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं या जो सिचुएशन आपको दी है उसको ध्यान से देखा करें। यहां पर बैकग्राउंड अगर आप देखें तो पीछे आपको पेड़ भी नजर आ रहे हैं। एक किसान है जिसके साथ बैल हैं, ये खेतों में काम कर रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में एक कनाल है जिसके ऊपर एक ईंटों से बना हुआ पुल है और ये एक गांव का सीन दिख रहा है। वहीं अगर एक्शन की बात करें तो यहां पर ये कैरेक्टर एक किसान को कुछ समझाने का प्रयास कर रहा है, जबकि यहां पर कुछ यंगस्टर्स साइकिल पर जा रहे हैं और जो आगे वाला कैरेक्टर है वो पीछे पलट करके अपने बाकी साथियों की तरफ देख रहा है। हमें स्टोरी फ्रेम करते समय हमेशा इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और एक काल्पनिक कहानी बुननी होगी इन दोनों चीज़ों के इर्द गिर्द। Now let us talk what are the scenes shown to you in सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जो सीन्स आपको दिखाए जाते हैं, पहला ऑब्जर्वेशन सीन। ऑब्जर्वेशन सीन्स वो सीन होते हैं जहां पर पिक्चर अपना मैक्सिमम मैसेज खुद ब खुद कन्वे करती है। मैक्सिमम मैसेज इज कन्वेड बाय द पिक्चर इटसेल्फ और आप
जब इंटरप्रिटेट करते हैं तो आपका इन्वॉल्वमेंट उतना ज़्यादा नहीं रह जाता है, क्योंकि पिक्चर अब मैक्सिमम मैसेज खुद ब खुद कन्वे कर रही है। जबकि परसेप्शन सीन वो सीन होते हैं जहां पर आधा मैसेज पिक्चर के द्वारा कन्वे किया जाता है, जबकि आधा आपको खुद इन्वॉल्व होना पड़ता है इंटरप्रिटेट करते समय। इमेजिनेशन सीन्स आर जनरली दो सीन्स जिसमें पिक्चर अपना बहुत कम मैसेज कन्वे करती है और आपको मैक्सिमम खुद से इन्वॉल्व होना पड़ता है। These are the three types of scenes shown to you in service selection board. Let us see one example. अब आपके सामने दो पिक्चर मैं दिखाता हूं। लेफ्ट वाली पिक्चर एक ऑब्जर्वेशन सीन है जिसमें यह एक्सीडेंट हो चुका है। यह मैसेज पिक्चर खुद पे खुद कन्वे कर रही है आपको। लेकिन अगर आप राइट वाली पिक्चर को देखें तो यहां पर यह एक्सीडेंट हुआ नहीं है। अब यह पिक्चर देखने के बाद अगर आधे लोग ऐसा सोचते हैं कि यह एक्सीडेंट हो जाएगा, तो बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचेंगे कि यह सीन, यह एक्सीडेंट अभी बचाया जा सकता है। That is your own involvement. Imagination scene is the blank slide shown to you in thematic apperception test. जैसा कि हम सब जानते हैं कि थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट की लास्ट स्लाइड ब्लैंक रखी जाती है और वो आपकी इमेजिनेशंस के अनुसार आप कोई भी कहानी वहां पर लिख सकते हैं। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशन, परसेप्शन एंड इमेजिनेशन सीन्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट हाउ टू फ्रेम अ स्टोरी। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि एक अच्छी कहानी कैसे लिखी जाए, लेकिन मेरा व्यक्तिगत सुझाव आपको जो है कि आप कहानी लिखने से पहले हमेशा ध्यान में ये रखें कि एक अच्छी स्टोरी फ्रेम कैसे की जाए। जब आप एक स्टोरी फ्रेम करते हैं तो हमेशा एक मुख्य किरदार चुनते हैं उस पिक्चर के अंदर से और उस किरदार के इर्द गिर्द ये कहानी आप बनाते हैं। द फ्रेम ऑफ स्टोरी इज वेरी सिंपल। दिस इज द सिचुएशन गिवन टू यू। ये वो चीज होती है जो आपको दिखाई जा रही है। Whereas your story is divided into three parts. One is the past, the situation given to you is present, and there will be some outcome which will be future of your story. Introduction part में आप अपनी स्टोरी का एक मुख्य किरदार चुनते हैं और उसको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। Where you need to write name of your character, which place he is coming from, what is his education, and if he had completed his education, what occupation he is involved into. This introduction should be of around 2 to 3 lines. बहुत लंबा इंट्रोडक्शन ना लिखें। यह भी ध्यान रखें कि आपकी कहानी का इंट्रोडक्शन बहुत क्लियर हो, क्योंकि जो भी आपका मेन कैरेक्टर है ये आपकी सोच है और आपके दिमाग में आने वाले कैरेक्टर को आपको इंट्रोड्यूस करना है। इस वजह से ये इंट्रोडक्शन आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। जब आप इस कैरेक्टर को किसी सिचुएशन में इन्वॉल्व करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए 3 प्रकार के सीन आपको दिखाए जाते हैं। एक नेगेटिव सीन हो सकता है। अगर ये नेगेटिव सीन है तो आप मान लेते हैं कि यहां पर कोई समस्या है, देयर इज अ प्रॉब्लम गिवन टू यू। लेकिन यदि यह सिचुएशन पॉजिटिव है तो प्रॉब्लम ना क्रिएट किया करें। अनवांटेड प्रॉब्लम क्रिएट करने से आप पेसिमिस्ट नजर आते हैं, आपका सोचने का तरीका नेगेटिव होता है, ऐसा आपके व्यक्तित्व से दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव स्टोरी अगर है तो आप प्रॉब्लम क्रिएट करने की बजाय उसको किसी काम के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं
you can involve your main character in some work, and if he is main character of your story, he is a person of your dream, then rather than involving him into a simple work, you would have involved him into some creative work. न्यूट्रल सीन्स, जहां पर आप पूरी तरीके से फ्री होते हैं, आप न्यूट्रल सीन्स को चाहे तो इस तरफ भी ले जा सकते हैं, नेगेटिव साइड भी ले जा सकते हैं, आप चाहें तो न्यूट्रल सीन को पॉजिटिव साइड भी लेके आ सकते हैं। बेहतर होता है कि हम अपने स्टोरी में न्यूट्रल सीन्स को पॉजिटिव साइड की तरफ ही रखा करें। नाउ द डिफरेंस इज वेरी मच क्लियर। इफ there is a negative scene given to you, then you need to think of problem. Otherwise, you are free to get your character involved into a creative work. Always remember, negative scenes generally shown in service selection board are the scenes of where the message or the maximum message is conveyed to you by the picture itself. And once you are involved into a situation, you will be reaching to some outcome. The difference was created by seeing the situation itself. Then for outcome, this difference will remain same. If you had seen some problem, you will be looking for solution. But if you hadn't seen any problem in the picture, why to go for a solution? You will be looking for some achievements. Remember, whatever achievements your main character will be looking for, they should not be hypothetic or wishful. Realistic approach जो एक कैरेक्टर अपने सामान्य जीवन में चीजें पा सकता है। विशफुल आइडियाज का मतलब आप उसको नासा में साइंटिस्ट बना दें, आप उसको ओलंपिक का गोल्ड मेडल दिलाने लग जाएं, ऐसे बड़े बड़े ख्याल उसकी अचीवमेंट्स के साथ जोड़ने के बजाय आप अगर अपने मेन कैरेक्टर को रियलिस्टिक अचीवमेंट्स की तरफ रखेंगे तो आपकी कहानी ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन इस फ्रेम के साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ जोड़नी होगी आपको, वो है इन बॉक्सेस को कनेक्ट करना। इफ योर कैरेक्टर वॉज इन्वॉल्व इन टू अ सिचुएशन, डू यू हैव अ क्लियर रीजन वाई योर कैरेक्टर वॉज इन्वॉल्व इन टू दिस वर्क? क्योंकि ज्यादातर यंगस्टर्स की स्टोरी में रीजंस क्लियर नहीं होते हैं। तो कहानी लिखते समय हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए कि अगर आपका कैरेक्टर किसी सिचुएशन में इन्वॉल्व है तो उसके पीछे कारण स्पष्ट होना चाहिए। ऐसे ही यदि आप किसी आउटकम की तरफ देखते हैं, अब वो चाहे समस्या का समाधान हो या फिर किसी अचीवमेंट की तरफ आप देख रहे हो, दोनों ही चीजें बिना एफर्ट्स के नहीं पाई जा सकती हैं। सो ट्राई मेंशनिंग एज वेल एज द रिसोर्सेज यूज्ड बाय योर कैरेक्टर। आपके कैरेक्टर के द्वारा क्या प्रयास किए गए या किन रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया गया है, उनको आप क्लियर करके मेंशन करिए। आपकी कहानी का मुख्य उद्देश्य होता है आपके अंदर छुपी हुई कुछ क्वालिटीज, जिनको हम OLQs कहते हैं, उनको निकालना। और आपकी क्वालिटीज इन 3 बॉक्सेस से नहीं निकलती है। आपकी क्वालिटीज ज्यादा नजर आती हैं जब आप रीजन, एफर्ट्स और रिसोर्सेस को सही ढंग से कहानी में मिलाते हैं। इसके अलावा जब आप आउटकम की तरफ देखते हैं, सो आफ्टर रीचिंग टू सम आउटकम देयर विल बी अ इफेक्ट ऑफ आउटकम। किसी भी काम का कुछ प्रभाव होगा और वो प्रभाव कैसा रहा। What was the effect of your outcome? Was it a selfish outcome where the benefit was gone to the character itself, or the benefit was given to so many people? Was the benefit or was the outcome a short term outcome or
इट वॉज लॉन्ग लास्टिंग आउटकम, इसका प्रभाव कितनी देर रहने वाला है और कितने लोगों को इसका फायदा मिलता है, इन चीजों की तरफ जरूर ध्यान दिया करें। ध्यान रखें, कभी भी जो प्लॉट ऑफ स्टोरी होता है उसको लॉजिकल रखिए। प्लॉट ऑफ स्टोरी को हमेशा क्रिएटिव रखने की कोशिश करिए। क्रिएटिव रहने के साथ साथ आपको कहानी में लॉजिकल होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी कहानी ज्यादा क्रिएटिव है लेकिन लेस लॉजिकल, या आपकी कहानी में लॉजिक्स उतनी ज़्यादा नहीं है, कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है, तो आपकी कहानी अच्छी नहीं मानी जाती है। आज के इस वीडियो से आपने, उम्मीद करता हूं कि एक कहानी किस तरीके से बनाएंगे आप, इसको समझा होगा। और यदि आप इस चीज़ को घर में बैठ करके सही ढंग से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर फायदा होगा। विश यू वेरी गुड लक, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी, वही मेजर कलसी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ हैं। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते हैं ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया।